रखना कि आप उसी में अच्छा काम कर सको, और इतने पेज आते हैं कि उसमें जरूरत भी नहीं पड़ती है। भाई हमारी तो यही कामना है कि आप यहाँ से विद्यालय के साफ खुनियारी में देख जाओ, वापस साफ खुनियारी इसके बाद में सर से रिक्वेस्ट करूँगी सर सर बोले। देखिए, आज बड़ा शुभ अवसर है कि आप सभी को शुभकामनाएं दी जा रही हैं कि आगे भविष्य में आप प्रगति करें और जीवन में अच्छे मुकाम हासिल करें और अच्छा आप सभी का रिजल्ट आए, सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं। 9th की बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया है और ये सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं इस विदाई के अवसर पर यही कहूँगा कि जीवन में बहुत से संघर्ष हैं, बहुत सी चुनौतियाँ हैं, जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ हमें आएंगी, तो उसका एक छोटा सा नमूना है परीक्षा। जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ आएंगी, उसका एक छोटा सा नमूना है हमारी परीक्षा। तो इसको हम तैयारी के साथ सामना करेंगे अगर परीक्षा का, और बिना घबराए हुए, बिना परेशान हुए अगर परीक्षा देंगे हम, पूरी साल भर की जो मेहनत की हमने उसका 3 घंटे में निचोड़ निकालना या नतीजा निकालना तो बड़ा मुश्किल होता है बच्चों पर। अगर आपने पूरी साल में अच्छी पढ़ाई की है, अच्छी मेहनत की है, तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करोगे। और हम यही चाह रहे हैं कि इस वर्ष आपको 100% सफलता यानी 100% हमारा रिजल्ट रहे और विद्यालय का नाम रोशन हो और आपके घर परिवार समाज का नाम रोशन हो। हम यही सभी शुभकामनाएं करते हैं। सर बोलिए। देखिए, परिणाम से कई बच्चे क्या घबरा जाते हैं कि परीक्षा आएगी, पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। एक हवा हो जाता है मन में कि पता नहीं परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। आपको यही सोचना है कि प्रश्न वही आएंगे जो मैंने साल भर पढ़े हैं, जो मैंने अच्छी तरह याद किए हैं। तो आपको घबराना नहीं है कि पता नहीं क्या आएगा प्रश्न में। प्रश्न में वही आना है जो हमने पढ़ा है, आपके टीचर्स ने पढ़ाया है, आपने जो मनन किया है, चिंतन किया है, उन्हीं को सोच समझकर हमें उत्तर लिखना है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोर्ड की परीक्षा का हम कई बार सोचते हैं कि बोर्ड की परीक्षा है तो पता नहीं क्या लेवल होगा। ऐसा नहीं है। जो हमारे सामान्य परीक्षा 1 से 9वीं क्लास तक जो परीक्षाएं होती आई थी, वही 10th क्लास में प्रश्न पत्र आएंगे। बस प्रश्न पत्र दूसरी जगह से छप कर आते हैं। बोर्ड की परीक्षा यही है और कुछ नहीं है। और कॉपियाँ दूसरी जगह चेक होती हैं, कोई अंतर नहीं है। वही परीक्षाएं हैं जो 1 से 9 तक हमने दी हैं। तो उसको बोर्ड के नाम से कहीं आप घबराएंगे। अब कल मैं रविवार को परसों सुन रहा था एक प्रोग्राम मन की बात। बच्चों, आपने भी सुना होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक संदेश आता है मन की बात। रविवार के हर रविवार को आता। तो अब की बार परीक्षाओं पर केंद्रित था ये प्रोग्राम। तो बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई। सचिन तेंदुलकर भी उसमें शामिल हुए थे। तो उन्होंने बताया कि आपको अपने आप को कम नहीं आंकना है, अपने आप को कम नहीं गिनना है। आप भी किसी से भी कम नहीं है। आप भी दुनिया को जीत सकते हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। और एक मोदी साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि बच्चों, प्रतिस्पर्धा हमें किसी से भी नहीं करनी है। किसी के 80% आ रहे हैं, किसी के 90% आ रहे हैं, किसी के 100% आ रहे हैं, उससे हमारा कोई भी मुकाबला नहीं है। हमें अनुस्पर्धा करनी है। क्या करनी है? अनुस्पर्धा। यानी अपने आप से प्रतियोगिता हमें करनी है कि पिछली कक्षा में हमने 70% मार्क्स बनाए, तो अब की बार 75, 80, 90 बनाऊंगी। यानी मेरा ही पिछला रिकॉर्ड मुझे तोड़ना है। किसी दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। अपना रिकॉर्ड तोड़िए। अगर 70% आपकी बार बनाए तो आप 75 बनाओ, 80 बनाओ। दूसरे से मुकाबला मत करो, क्योंकि सबकी मानसिक क्षमताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो आप किसी से मुकाबला न करके अपने आप से मुकाबला करें। और देखिए, जो साल भर पढ़ा है उसको रिवाइज करें, रिवीजन करें। और जो भी पढ़ा है उसको आप बार बार पढ़ें और लिखने का अभ्यास भी करें। और रात को ये नहीं कि पूरी रात भर पढ़ें और सुबह नींद आए परीक्षा में, ऐसा भी नहीं है। रात को आराम करें आप 5-6 घंटे और समय पे सोएं। करीबन 10 बजे सो जाएं और सुबह 4 बजे के आसपास जग जाएं। इससे और देखिए, परीक्षा हॉल में जब जाते हैं तो एक मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ छोटा सा
कि 2 3 4 आपको गहरे सांस लेने हैं, परीक्षा टेबल पर बैठने